Hello viewers, myself Dr. Arvind Kumar Kadian. I am a Canadian government regulated immigration consultant and ICEF certified international education counselor. आजकल हम देखते हैं कि इमिग्रेशन में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और जो भी इमिग्रेटिंग कंट्रीज़ हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि लार्ज स्केल डिपोर्टेशंस हुई हैं यूएसए की तरफ से, और इसी ट्रेंड को देखते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट भी, यूके गवर्नमेंट भी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स भी, ये सभी विदेश की सरकारें इस मामले में सचेत हो गई हैं कि हम किन लोगों को बुलाएंगे और किन लोगों को हम पीआर देंगे। यूके में भी अभी एक लिस्ट जो है अंडरग्राउंड चल रही है जिसमें कि 17,500 डिपोर्टेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, और कैनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा भी यह माना गया है कि जो अनऑथराइज्ड जो विजिटर्स की कैटेगरी में हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए गए थे, उनकी मियाद ख़त्म होगी पढ़ने की या वर्क परमिट उन्होंने नहीं अप्लाई किया, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। सुनना हो द क्वेश्चन अराइजेज़ कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी में भी खासकर ये बहुत एक कंसर्न होता है कि जब ऐसी स्थिति हो तो हम कैसे सेटल हो सकते हैं, चाहे कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो और ये यूएसए हो। नाउ द पॉइंट इज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कनाडा पर बेस मान के करता हूँ, और जो मैं इस कनाडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मैं बात करूँगा वो सभी देशों पे तकरीबन समान रूप से लागू होती है। ओके, सो कनाडा में जैसे पीआर होता है, इट्स ए पॉइंट बेस्ड सिस्टम के, और वो पॉइंट्स मिलते हैं एजुकेशन के ऊपर, आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को बेस मानते हुए। ओके, सो वो समय गया कि जब स्टूडेंट्स केवल एक पढ़ाई को ज़रिया मानते थे और स्टडी को एक मीडियम समझते थे कि भी हम कनाडा में एंटर हो गए हैं और हमें जो है पीआर मिल जाएगी किसी न किसी ढंग से, लेकिन वो समय अब नहीं रहा। अब जितनी भी प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं कनाडा में, चाहे वो पीएनपी है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम एक होता है कनाडा में, डिफरेंट प्रोविंसेस अपने एक अलग अलग प्रोग्राम्स को चलाते हैं, और एक रूरल पायलट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी चला रखे हैं। इस वक्त 16 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है कि कहाँ पे पीआर हमें आसानी से मिल सकती है कि जिन कम्युनिटीज़ में, जिन एरियाज़ में कुछ ख़ास प्रकार की वर्कर्स की कैटेगरीज़ की डिमांड है, यानी जो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड हैं, उन ऑक्यूपेशंस के कंटेक्स्ट में जो है पीआर मिलना बहुत आसान है। दूसरा, इन एरियाज़ में स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, और यदि स्टूडेंट्स यहाँ से अपना कोई भी कोर्स करते हैं कम से कम 2 साल का, तो इन रूरल एरियाज़ में नॉमिनेट होते हुए उनको पीआर की जो है चांस उनको मिल सकते हैं, इजीली अपना पीआर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आजकल हम देखते हैं कि ट्रेंड बदल रहा है एजुकेशन का भी, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस और टेक्निकल ट्रेड्स में प्लम्बर और वेल्डर, और एजुकेशन सेक्टर में भी, इन सेक्टर्स में काफ़ी डिमांड है इस वक्त कनाडा में। तो जो भी स्टूडेंट्स जाएं वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बना के जाएं कि हम इस ढंग से जो है यदि हम ये कोर्स करेंगे और इस एरियाज़ में हम जाएंगे तो हमें पीआर मिलने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा, 2 साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स वाला स्टूडेंट्स यदि जाएगा वहाँ पे तो उसे पीआर नहीं मिलेगी क्योंकि पॉइंट्स नहीं बन सकते। तो लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, यदि आपको पीआर चाहिए तो कम से कम आप बैचलर का प्रोग्राम कीजिए, अदरवाइज़ आप टेक्निकल ट्रेड या जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन है उसमें आप जाएंगे, या फिर मास्टर्स का कोर्स कीजिए। और कनाडा में आपके साथ स्पाउस भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको या तो बैचलर्स की डिग्री कीजिए या मास्टर्स की डिग्री कीजिए। कुछ एक प्रोविंसेस ऐसे हैं कि आप यदि मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी की डिग्री करते हैं तो आपको डायरेक्ट पीआर की ऑप्शन अवेलेबल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। आप वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके वजह से है तो आप दूसरी स्ट्रीम में भी जा सकते हैं पीआर के लिए। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को, खासकर यूथ को, ये अवेयर करवाया जाए कि स्टिल देयर आर चांसेस टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी, स्टिल देयर आर चांसेस फॉर यू टू सेटल इन कनाडा एज वेल एज इन यूके ऑल्सो। अब मैं यूके पे आता हूँ। यूके में क्या हुआ है, अभी यूके गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है।
सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नो ड्यूटीज़ विल बी ऑन देयर इन सिलेक्टेड ट्रेड सेक्टर्स। तो उन ट्रेड सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे भी ऑक्यूपेशंस की काफ़ी डिमांड होने जा रही है कुछ सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस में। तो स्टूडेंट्स यदि जो कनाडा नहीं जाना चाहते वो यूके में जा सकते हैं। देयर विल बी ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वर्क ऑप्शंस की भी अवेलेबिलिटी मिलेंगी आगे स्टूडेंट्स को। गॉट इट? सो स्टिल देयर इज़ ए ब्राइट फ्यूचर, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमने किस कोर्स में एडमिशन लेना है और किस ढंग से हमारे पीआर बनेगी। सो माय एडवाइस टू स्टूडेंट्स इज़ आप अपने पीआर और सेटलमेंट को एक ऑब्जेक्टिव मानते हुए पहले से डिसाइड करके चलें कि कहाँ आपने कोर्स ऑफ स्टडी करना है और किस प्रकार से आपके पॉइंट्स बनेंगे आगे। सो कंसल्ट अस, वी विल डेफिनेटली गाइड यू कि आप इस प्रकार से आप स्टडी करेंगे, आप ये पाथ अपनाएंगे तो यू आर लाइकली टू गेट दिस मच पॉइंट्स। देयर इज़ ए पॉइंट बेस्ड सिस्टम, देयर इज़ नो हिच, दैट नो ऑब्स्टेकल इज़ देयर दैट यू कैन नॉट obtain the PR. The future is bright. Contact us. Thank you very much.